जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। मित्रों, अब ये मेरी जिम्मेदारी समझो। राधे राधे। आज सबसे पहले तो हमारे उत्तराखंड के हिसाब से वृक्ष संक्रांति आज से जेठ का महीना, देसी महीना स्टार्ट हो चुका है। मित्रों, अब मेरी क्या मनसा है, क्या चाहता हूं, ये मैं जानता हूं या मेरे गोविंद जानते हैं। मैं भी नहीं जानता, मेरे गोविंद रोज प्रेरणा दे देते हैं कि आज ये चैनल पास करना। मतलब एक मन में आ जाता है कि ये करना है। कभी कभी सोचता हूँ क्यों करना, मैंने क्या जरूरत है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ भगवान बोलते ना करना है तुझे। तो दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबके साथ रोज घट रहा है, लेकिन हम इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। जो आज की घटना मैं बताने जा रहा हूं, उस घटना को हम लोग रीड नहीं कर पाते हैं, वो हमारे साथ हो रहा है। तो आप लोग उसको जो है बड़े प्यार से सुनना, और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप बोलोगे यस, दिस इज माई स्टोरी, दिस इज माई स्टोरी ओनली। ये आप बोलोगे, यानी कि आप बोलोगे ये तो मेरी कहानी है यार, ये तो मेरे साथ हो रहा है यार। अगर नहीं बोलोगे आप फिर बोलना। तो ये रहा प्रसंग आपके सामने। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं की दीक्षा को साक्षी रखकर आज एक जो प्रसंग कहने जा रहा हूं, वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। मतलब हमारे साथ हो रहा है लेकिन हम समझ नहीं पाते। और अंत हो क्या, जब पछता के जब चिड़िया चूक गई खेत। तो हो सकता है मेरी ये बात सुनकर कोई एक आध आदमी समझ जाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। पहला ही पेज है साहब, ज्यादा दूर नहीं जाना। नो नीड टू गो फॉर श्रीमद् भागवत का महात्म्य, यानी कि सीतापुर नैमिषारण्य क्षेत्र में जब ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से कथा सुनी तो एक ने प्रश्न किया कि ये भागवत सुनकर क्या होता है, किसी का कल्याण हुआ आज तक? तो उसका जो सुनने के बाद जो कथा थी, वो कथा सूत जी उन ऋषियों को सुना रहे। उसमें एक प्रसंग आता है आत्मदेव जी का। दोस्तों, मेरा बेटा नहीं है। अगर मेरा बेटा नहीं है तो मैं कितना प्रयास करता हूं कि मेरा बेटा हो जाए। मुझे लगता है कि अगर बेटा हो जाए तो उसके बाद मेरे कोई संसार में कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ये है या नहीं है, आप बताओ। दिस इज योर जजमेंट, मेरा नहीं है, आप बताओ। अगर मेरे पास लड़का नहीं है तो मैं सोचता लड़का हो जाए बस, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना। आत्मदेव को भी यही समस्या थी। पैसे अच्छे थे, घर बार ठीक था, पूजा पाठ भी करता था, लेकिन लड़का नहीं होने की वजह से मन में ग्लानि थी।
किसी पहुंचे हुए सिद्ध संत के पास गया, बोला मुझे आप पर विश्वास है महात्मन, मुझे आप कुछ भी करो, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग। यानी कि अंग्रेजी में इसलिए बोला हूं ताकि इससे स्पष्टता पता चल जाती है। उसने बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, मैं आपके पास लड़के के लिए आया हूं, आप मुझे लड़के का वरदान दो, मुझे लड़का चाहिए। संत ने बोला एक बार और इसको थोड़ा सा अलर्ट कर देता हूं, क्योंकि जो अच्छा आदमी होता है ना वो अलर्ट करता है, वो चापलूसी में नहीं आता है। संत ने बोला तेरी किस्मत में लड़का नहीं है, अगर हो भी जाएगा तुझे सुख नहीं देगा, ये बता रहा हूं ना, आई डोंट वांट। देखो जिसके दिमाग में गोबर बढ़ जाता है ना उसको समझ में नहीं आता है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, ये हमारे साथ रोज घट रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आती बात। आत्मदेव का उस संत ने प्रसाद दिया तो 2 लड़के हो गए। अब वो 2 कैसे हुए पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतना समय आपके पास है नहीं। 2 लड़के हो गए। एक लड़का तो बन गया गुंडा, शराबी, वैश्याओं के पास चोरी गदगदा था, अपनी मां को भी अपने बाप को भी। ऐसे बेटे आजकल कितने % है, चाहे कमेंट बॉक्स में लिखना कितने % है, ये आप बताना। आत्मदेव रो रहा था, लेकिन दूसरा बेटा, भगवान अन्याय नहीं करते। आहा, भगवान के घर मांगने जाओगे, किसी संत के पास मांगने जाओगे, वो अन्याय नहीं करते, गारंटी है। एक बेटा तो ऐसा दे दिया, लेकिन एक बेटा संत दे दिया, जिसका नाम था गोकर्ण महाराज। ये धुंधकारी जब अपनी मां को भी मारता था ना, तब अजामिल तब वो आत्मदेवी कोने में बैठ के रोता था, सोचता था इससे तो ये बेटा नहीं होता। एक दिन आत्मदेव का जो दूसरा बच्चा, भक्त बच्चा, गोकर्ण जी महाराज आए, बोला पिताजी रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो? बेटा मैंने इस बेटे के लिए क्या कमी किया, कितना रोया, कितना तीर्थ गया, आज इस बेटे ने ये हालत कर दी। गोकर्ण तो ज्ञानी थे, हंसे। देखो ज्ञानी आदमी संसार वालों की इस रोने में हंसता है। The man is the creator of his problem. The man is generator of his problem. क्या मेरी प्रॉब्लम के पीछे किसी और का हाथ हो सकता है? क्या मेरा दुश्मन कोई बाहर का हो सकता है? बताइए आप, है कोई दिमाग का आपके पास? मेरा शत्रु सिर्फ मैं हूं, बस। ये बात समझने की जरूरत है दोस्तों। जरा विश्लेषण करिए, सोचिए। अगर बुद्धि भगवान ने दी है तो समझिए कि मेरा दुश्मन कोई बाहर का हो सकता है? बताइए। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी से बोला, पिताजी आपके 2 दुश्मन हैं, एक आपकी अहमता और दूसरी ममता। आपकी अहमता क्या है? मैं तो अच्छा खासा हूं, ब्राह्मण हूं, पैसे हैं मेरे पास, लड़का होना चाहिए। ये आपकी अहमता थी। और उसके बाद वो लड़का पैदा हुआ, आपने उसको लाड़ प्यार किया, उसको शिक्षा नहीं दी, उसको मारा नहीं, उसको अच्छे लाइन में नहीं किए, ये आपकी ममता थी। तो आपका दुश्मन कौन हुआ? और आज तक भी आप बचपन से लेकर अभी तक उम्मीद कर रहे हो कि सुधरेगा बेटा और आपकी इज्जत करेगा। अरे पिताजी, बुद्धि का इस्तेमाल करो। और जब सगा बेटा ऐसी बात बोल देता है ना, तो दिमाग
खुल जाता है, आत्मदेव का दिमाग भी खुल गया। संसार में दुख देने वाली यदि कोई चीज है वो है अहंता और ममता। ये ध्यान रखना। किसी को शौक है खोल लेना भागवत पढ़ना, एक बार नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 100 नहीं, 200। अगर ज्यादा सीखने की जरूरत हो तो दास के साथ आ जाओ, 10-12 दिन करते हैं चर्चा शास्त्र के साथ। आंखें खुल जाएंगी, जीवन चकाचक हो जाएगा, मृत्यु का स्वागत करोगे रोज और टेंशन से मुक्त रहोगे दोस्तों। आत्मदेव महाराज घर छोड़कर चले। बोला आज से मेरा कोई भाई बेटा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई फाड़ में जाए दुनियादारी। चले गए एक सुनसान वन में, वहां जाके आंख बंद करके ओम कृष्णाय परमात्मने नमः। बेटे ने ज्ञान दिया, सीखे, कल्याण हो गया। आपको ज्ञान आपका बेटा दे या न दे, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। मुझे अपना बेटा समझ लो, आत्मचिंतन करो, आपका जीवन चकाचक हो सकता है। लेकिन किसी अपनी जिम्मेदारी से बाज नहीं आना, काम पूरा करना है, बच्चों से प्रेम करना है, लेकिन उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद, तब तक के लिए मंगल भवन अमंगल हारी। जो मेरी कथा सुनेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उसके घर में अमंगल नहीं होगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। मंगल भवन, क्योंकि निष्काम भाव है मेरा, मुझे कोई जरूरत नहीं है ये नोटों की ना। मैं कई लोग बोलते हैं कि तू बड़ी यार, तेरा तो अभी थोड़े दिन में आ जाने लग। लोगों की सोच कितनी, देखो वो सोचते हैं कि कमाने के लिए। कमाना क्या कमाना यार, शरीर कमा रखा है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। शास्त्र मिल गए हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्बिणम तुमेव। दर्बिणम का मतलब क्या होता है जानते? दर्बिणम का मतलब होता है धन, संपत्ति। मैंने कृष्ण को बोल दिया तू ही मेरा धन है, तू ही मेरा सब कुछ है। खड्डे में डाल या महल में रख, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। कहने का मतलब प्रार्थना करो कि भगवान हर क्षण आपके चरणों से मेरा अनुग्रह हो जाए, आप प्रीति हो जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।